दोस्तों, आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इंसानों को आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हम इंसान ही हिप्नोटाइज हों, क्योंकि हमारे अलावा इस दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर रहते हैं जिन्हें अलग अलग तरीकों से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे तरीके जो जानवरों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ही एंड तक जरूर देखें। नंबर 5, ड्राइंग लाइन इन फ्रंट ऑफ चिकन। चिकन तो आप सभी ने देखा होगा और आप में से बहुत से लोगों ने तो इसे खाया भी होगा। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा तरीका भी मौजूद है जो चिकन को भी हिप्नोटाइज कर सकता है? जी हाँ, वो तरीका जानने के लिए हमें साल 1646 में जाना पड़ेगा, जिसमें एथनासियस किर्चर नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट द्वारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम चिकन के सामने एक सीधी लाइन बना देते हैं, तब उस लाइन को अपने सामने देखने के बाद चिकन दोबारा से खड़ा नहीं होगा और अपनी जगह पर ही लेटा रहेगा। ये सब जानने के बाद आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो लाइन देखने के बाद चिकन को क्या हो जाता है। जैसे ही चिकन अपने सामने बनी उस लाइन को देखता है, तब उसको लगता है कि उसे किसी इंसान द्वारा किसी चीज या रस्सी से बांध दिया गया है, जिस वजह से वो भागने की भी कोशिश नहीं करता और अपनी जगह पर ही लेट जाता है। नंबर 4, पिनिंग एनिमल्स टू द ग्राउंड। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जिनके शरीर पर अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डालकर उन्हें जमीन पर दबा दिया जाए, तब वो कुछ समय के लिए एकदम बेहोश हो जाते हैं और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते। क्रोकोडाइल और फ्रॉग इसका जीता जागता उदाहरण है, जो कि कभी कभी ऐसे साबित करते हैं जैसे वो मर चुके हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है ये जानवर ऐसे क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन है शिकारियों का खतरा। जी हाँ, जब भी कोई शिकारी इनके आसपास आता है, तब ये खुद को मरा हुआ साबित कर देते हैं, जिससे वो इनका शिकार नहीं करता। खैर, ऐसा नहीं है कि ये बेहोश हो जाते हों, बस इनका शरीर हिलना डुलना बंद कर देता है, बाकी इन्हें सब दिखाई और सुनाई देता है। नंबर 3, हिप्नोटाइजिंग स्नेक विद द फ्लूट। अगर स्नेक्स को हिप्नोटाइज करने की बात की जाए, तब ये काम भारत से बेहतर और कहाँ होता होगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ स्नेक्स को फ्लूट या कहे बीन बजाकर हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। आप सभी ने बहुत सी मूवीज और टीवी सीरियल्स में स्नेक्स को बीन की आवाज से हिप्नोटाइज होते देखा होगा, पर असलियत तो ये है कि स्नेक्स तो सुन ही नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्नेक्स सुन नहीं सकते, बल्कि वो अपनी आंखों के पास मौजूद होल्स की मदद से चीजों को सेंस करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि जब स्नेक्स सुन नहीं सकते, तब वो बीन बजाने पर हिप्नोटाइज कैसे हो जाते हैं? दरअसल इसके पीछे का रीजन है बीन बजाते समय होने वाला मूवमेंट, जिसे स्नेक्स डिटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि कोई खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, जिस वजह से वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किसी के ऊपर अटैक नहीं करते और लोग उनसे एंटरटेन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्नेक हिप्नोटाइज हो चुका है। नंबर 2, टाइगर रोरिंग पैरालाइज्ड एनिमल्स। हाल ही में की गई रिसर्च से ये पता चला है कि टाइगर अपने गले से ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है जो किसी भी जानवर को कुछ समय के लिए पैरालाइज या फ्रीज कर सकता है। खैर, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं बल्कि असलियत है, जो कि कई सालों की रिसर्च के बाद साबित हो चुकी है। दरअसल एक तरफ जहां हम इंसान 20 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड सुन पाते हैं, तो वहीं टाइगर्स दूसरे जानवर जैसे कि एलिफेंट, राइनो और वेल्स की तरह ही 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है और जिसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है और बिल्डिंग्स और माउंटेन्स के पार भी पहुँच सकता है। हालांकि हम इंसान इस साउंड को नहीं सुन पाते, पर जब भी टाइगर आवाज निकालता है, तब वो साउंड बहुत ही डरावना होता है, जिसे सुनने के बाद बहुत से जानवर पैरालाइज्ड हो जाते हैं और अपनी जगह से नहीं हिल पाते। नंबर 1, स्क्रैचिंग रीफ शार्क्स नोज। अगर आप सभी के घर पर कैट या डॉग है, तब आपको इतना तो जरूर पता होगा कि जब हम अपनी कैट या अपने डॉग के कानों के पीछे खुजली करते हैं या रब करते हैं, तब वो अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो जाते हैं या कहें कि रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन शायद ही आप सभी को इस बारे में कोई जानकारी हो कि समुद्र के अंदर रहने वाली रीफ शार्क्स भी इस हिप्नोसिस का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि अगर इन रीफ शार्क्स की नोज के ऊपर रबिंग की जाए, तब ये बिल्कुल बेहोश हो जाती हैं और इनका खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, जिस वजह से आप इन्हें कभी भी कैसे भी मूव करा सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों, आप जब भी रीफ शार्क से मिले, उसकी नोज के ऊपर रबिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा करके शायद वो आपसे दोस्ती कर ले। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं।